बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर माज़ूम खान और मैं हूं माज़ूम खान। बड़े दिनों के बाद ही सही, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो बनाने का ख्याल आया है और वीडियो में बना रहा हूं आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन पर, यानी कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप सियारों के बारे में क्या सोचते हैं और सियारे किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। आजकल बहुत सारी बन रही हैं वीडियो जो ये बता रही हैं कि मरीख के असरात, मुश्तरी के असरात, फलां के असरात। सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक इंडियन कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग ये कहते हैं कि जो सैयारे हैं ये इंसान की तकदीर पर असर अंदाज होते हैं और तकदीर सैयारों के असरात के ज़रिए असर चलती है। ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। और एक मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहता हूँ कि जो प्लैनेट्स हैं ये एक लैंग्वेज है, इनको पढ़कर हम किसी का चार्ट इंटरप्रेट करते हैं और जो इंटरप्रेट करते हैं वो जिनकी जिस तरह आप समझ लें कि एक डिकोडिंग होती है, ये वो करते हैं और इसका असरात से कोई डायरेक्टली कंसर्न नहीं। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट ये काम करते हैं, ये बताते हैं, ये इस पर चीज़ का प्रचार करते हैं कि चाँद जो है वो जब 14वीं पर आता है तो उसके असरात की वजह से ज्वार भाटा आता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा रोशनी जब ज़मीन से टकराती है तो समुद्र में लहरें भरती हैं, आदमी जोशीला हो जाता है। उस रात कुछ ख़ास ही किस्म के कोई असरात इंसान पर पड़ते हैं और एक डिफरेंट एंगल पर आदमी इमोशनली सोचना शुरू करता है। ये है चांद की प्लैनेटरी कंडीशन, इस वजह से कि चांद एक सैटेलाइट है बेसिकली, जो सूरज की रोशनी को मुनक्स करता है, मगर उसके असरात ऐसे नहीं होते जो इंसान की तकदीरें बदलें। क्वेश्चन अब ये बनता है, क्या किसी एक इंसान की ज़िंदगी या तकदीर या आमाल जो वो करता है या जो भुगतता है उस पर सैयारे असरअंदाज होते हैं या नहीं? सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि वो तमाम लोग जो ये बात कहते हैं, ये इस बात पर बहुत शोर डालते हैं कि सैयारे इंसान की तकदीर को कंट्रोल करते हैं और जो उनकी शुआएँ हैं, रेज़ हैं, वो इंसान पर पड़ती हैं और इंसान की ज़िंदगी में ये इवेंट आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं गलत समझता हूँ कि मुझे बताएं कि दो आदमी अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो उन पर तो प्लैनेट की रेज पड़ रही हैं। एक की ज़िंदगी में वो इवेंट होता है और एक की ज़िंदगी में इवेंट नहीं होता। दो पहलवान लड़ रहे हैं, आपस में कुश्ती कर रहे हैं, रेसलिंग हो रही है, उनमें से एक जीतता है और एक ही हारता है। तो मुझे बताएं उन दोनों की तफरीक आप किस तरह करेंगे अगर असरात आप पर एक ही जैसे पड़ रहे हैं। जैसे एक बल्ब है, बल्ब की रोशनी मुझ पर पड़ रही है, मेरे साथ जो बैठा होगा उस पर भी पड़ेगी। तो जो इसको अगर हम असरात कंसिडर कर लें तो क्या दोनों पर तो एक ही असरात होने चाहिए? ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी जो है जब तक वो चार्ट नहीं किसी का पढ़ लेता तब तक वो कुछ रीड नहीं कर सकता है, किसी के बारे में नहीं बता सकता। इसलिए कहते हैं कि चार्ट रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी इज चार्ट रीडिंग। आप किसी की तकदीर या जो उसके साथ होना है, जो उसके साथ लिखा है, जो उस पर होगा, उसका एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को पढ़ते हैं कि ये ज़िंदगी में चीज़ है। अगर आपने पढ़ ही लिया तो ये इन्फ्लुएंस कहाँ है? मैं बार बार ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा कौन सा गैजेट होता है, ऐसा कौन सा आला है, औजार है, मीटर है, जिसकी वजह से वो इंसान पर पड़ने वाले असरात को गेज करते हैं। उनके पास तो कोई गैजेट नहीं होता जिससे वो असरात पढ़ सकें या माप सकें। तो इसलिए ये बात कहना कि सैयारों के असरात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में हर होने वाले इवेंट को दर्शाते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप जिएंगे तो फिर आप कभी भी
किसी भी एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट, हम ये मान लेते हैं कि सियारे इंसान पर असरअंदाज हो रहे हैं। अब मुझे बताएं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जब तक वो पेपर नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वो गेज करेगा। आप एस्ट्रोलॉजर को अगर कागज़ उसके हाथ से पकड़ लें तो उन्हें कहेंगे इनके बारे में बताना शुरू करें, या डेट ऑफ बर्थ ना हो तो वो कुछ नहीं बता सकता। अगर वो असरात पढ़ने का इतना ही माहिर है तो फिर पेपर के तौर पर, यानी पेपर पर से असरात कैसे पढ़ेंगे। ये सारे ढकोसले, ये सारी बातें ये लोगों ने इसलिए फैलाई हैं कि आपको कंफ्यूज कर सके और आपको बार बार डराएं कि आप पर बहुत पुराने या बहुत नहज असरात पड़ रहे हैं फ्रांसियारे के, हम उसे ठीक कर देंगे और हम उसे ठीक करने के आपसे पैसे चार्ज करेंगे, ये पैसे ईंटेंगे। मेरी एक क्लाइंट है, उनको कैंसर हुआ है, तो उनको बार बार लोगों ने ये कहा कि आपको किसी न किसी ने कोई ऐसा जादू किया जिसकी वजह से आपके ऊपर कैंसर के असरात मुरतब हुए हैं और आपको कैंसर में से गुजरना पड़ रहा है। जब तक आप इसका तोड़ नहीं करवाएंगी आपका कैंसर ख़त्म नहीं होगा। आप मुझे बताएं, कैंसर होना एक मेडिकल या फिज़िकल वीकनेस है जिसकी वजह से आदमी का गोश्त या जिस्म का एक हिस्सा गलना शुरू हो जाता है। इसको जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा, या मार्स बहुत शदीद इफेक्टेड हो 6, 8 एंड 12 में, सन और मून दोनों से आपने पढ़ना है, बमाई मीडिएटर वीक हो तो तब आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी और ये ट्रांजिट में लगती हैं। तो ये तो आपने चार्ट से पढ़ा, तो आपको ये कैसे पता चला या कैसे आपने महसूस किया कि इसके असरात आप पर इतने पड़ गए कि उन असरात की वजह से आप पर जादू हो गया और आप ख़ुसूसन इंडियन एस्ट्रोलॉजी करने वाले वो क्या ताकत रखते हैं कि किसी की तकदीर में या ज़िंदगी में वो इवेंट जो उनकी ज़िंदगी में हों उनको वो कतई तौर पर निगेट करके अपनी तरफ से कुछ ऐसा अमल करें जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स या ये सारी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए। सबसे पहले ये बात अपने ज़हन में रखें कि अगर कोई आदमी किसी भी सूरत इस काबिल हो जाए कि वो आपके दुख तकलीफ़ें काट सके, आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल को रोक सके, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सके, आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ छीन सके, तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, फिर उस आदमी की ज़रूरत है। और ऐसा कोई आदमी आज तक नहीं आया, ये शिर्क है, इससे शिर्क से बचें। और लोग जो आपको ये कहें कि ये सैयारों के असरात इंसान की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोलॉजी एक लैंग्वेज है, प्लैनेट्स उसके वर्ड्स हैं। प्लैनेट्स को पढ़ के एस्ट्रोलॉजर एक सेंटेंस क्रिएट करता है या एक कहानी क्रिएट करता है, उनको आपको बताता है, वो उससे फिर एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि आपको सैयारों के असरात और असल एस्ट्रोलॉजी है उसमें वजह समझ आ गई। जो भी लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों तक पहुँचाएँ, कोशिश करें कि असल की तरफ आएँ और इन तोहमात से बचें। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।